डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का 11वां राष्ट्रीय अधिवेशन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गांधी सभागार निकट शहीद स्मारक कैसरबाग लखनऊ में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय अधिवेशन समारोह का प्रारंभ तथागत बुद्ध एवं बोधिसत्व साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित एवं दीप जलाकर किया गया। समारोह की शुरुआत बुद्ध वंदना एवं त्रिशरण पंचशील से हुई। संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक पूर्व IAS राम बहादुर जी ने राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भवननाथ पासवान जी ने कहा कि आज डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच पूरे भारत में एक अलग पहचान बनाते हुए इस अधिवेशन देश के 26 प्रदेशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया। कार्यक्रम का संचालन SP सिंह ने किया। मुख्य वक्ताओं में श्री अमृत प्रकाश पूर्व जिला जज राम सुचित पूर्व IAS राजेंद्र प्रसाद एडिशनल कमिश्नर माताफेर राकेश कुमार RP सरोज डॉक्टर नवनीत किशोर इंजी भीमराज राधेश्याम राम सिंह आसाराम सरोज डॉक्टर अनिल कुमार फतेह बहादुर सिंह एडवोकेट SP एडवोकेट भास्कर पासवान डॉक्टर शिव शक्ति डॉक्टर रवि सरोज बलिराम पासवान अभिषेक चौधरी डॉक्टर अशोक चौधरी राजकुमार चौधरी सुशील कुमार कर्नम किशन आदित्य वर्मा राकेश चंद्र राणा भारत वीर सुभाष पासी शैलेश धानुक हरीश चंद्र डॉक्टर जयप्रकाश शिव बालक दुर्गा प्रसाद इंजीनियर प्रशांत राज एडवोकेट सोहनलाल सुभाष चंद्र अयोध्या प्रसाद डॉक्टर पंकज पासी राम सजीवन इंजीनियर होरीलाल राजाराम रावत दीपक कुंबरलाल आदि उपस्थित रहे। कैपिटल ऑफ UP से ब्यूरो रिपोर्ट अमर कृष्ण। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का ये 11वां अधिवेशन है। मैं भवननाथ पासवान हूँ। मैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और निरंतर 11 वर्ष हो गया डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच की संस्था 12/12/2012 को इसकी स्थापना हुई और आज पूरे देश के 26 प्रदेशों के लोग यहाँ आए हुए हैं और इस बात पे मंथन कर रहे हैं कि जिस तरह से संविधान के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, संविधान खतरे में है, संविधान खत्म करने की बात कह रहे हैं, तो हम पूरे देश के लोग इस पर एक मंथन करेंगे और एक बड़ा आंदोलन तैयार कर रहे हैं। हमारा अगर संविधान नहीं है तो बिना संविधान के ये देश नहीं चलेगा। अगर ये किसी के हाथ में, किसी की व्यवस्था में चला जाएगा तो फिर ये देश बट जाएगा। हमारे तमाम राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे संत महापुरुष ने एक करने की बात कही थी। उसी को लेकर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच की स्थापना हुई कि पूरे देश में सबको एक मंच पे लाया जाए, अपने अपने मंचों पे रहते हुए भी विचारधारा पे और उस मूल मंत्रों पे चले जो हमारे महापुरुषों ने दिया है। तो उसको लेके हम लोग आज यहाँ मंथन करेंगे। हमारा संविधान खतरे में है, न्यायपालिका में हमारा आरक्षण नहीं है और जो निजीकरण हो गया, देखिए देश में जो नौजवान है वो किस बदहाली की ओर जा रहा है। नौजवान इसको समझ नहीं पा रहा है और भोली भोली बातों में आ रहा है कि सबका साथ सबका विकास। तो ये विकास कहाँ हो रहा है? एक बात कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तुम्हारी मर्जी है तो पढ़ा लो बेटी को और तुम्हारी मर्जी है तो बचा लो, नहीं तो सब जा रहा है। बेटी बचाओ, अब कौन बचाएगा? सरकार का दायित्व है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं 2024 में। देखिए लोकसभा का चुनाव जो है आएगा, हर 5 साल में आता है। ये जो हमारा मंच है वो सरकार राजनीतिक मंच नहीं, फिर भी हम लोग सजग लोग हैं और हम लोग जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये मोटिवेट कर रहे हैं समाज के लोगों को कि कौन आदमी देश के हित में काम कर रहा है, समाज के हित में काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको उखाड़ फेंकेंगे। और 24 का जो चुनाव, जो आपकी मंशा है, जो आप पूछ रहे हैं, वो ये है कि हम लोग एकत्र होंगे और अपने अधिकार को बचाने के लिए